नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रचना। ये रचना में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, हम लोग उनको ही यहाँ से कवर करेंगे। देखिए, छायावाद युग आपका था कब से कब तक? तो ये छायावाद युग है, यानी 1918 से 1936 तक का जो समय है उसे हम छायावाद काल कहते हैं। देखिए, छायावाद के प्रवर्तक कौन थे? जयशंकर प्रसाद। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन थे। तो छायावाद के प्रवर्तक कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे। कहना है कि रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को माना है। फिर कह रहे हैं छायावाद को मनुचर्या आचार्य शुक्ल ने कहा है। अब देखिए, आगे जो इनकी रचनाएं हैं जहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है वो ये हैं। ये जो रचनाएं हैं ना, यहाँ नीचे दी गई हैं, उनको अभी आप लोग देख लीजिएगा, रट लीजिएगा। जैसे यहाँ पे रचनाएं दी गई हैं ये, तो वो ये रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि पूछी जाती हैं। हालांकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका। जैसे आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि इनमें से मान लीजिए 4 लोग दिए गए नाम, तो किसी एक को अलग नाम दे दिए और कहेंगे कि बताइए छायावाद कवि कौन नहीं है इनमें से। तो अगर आपको पता होगा कि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं और महादेवी वर्मा हैं, तो जो अलग नाम दिया रहेगा तो आप लोग आसानी से छांट सकते हैं कि वो जो है छायावाद कवि नहीं होंगे। यानी 3 नाम अगर दे दिए तो, या फिर इन तीनों लोगों में से किसी एक का नाम दे दिए, बाकी सब अलग दे दिए हैं, कहेंगे बताइए इनमें से छायावादी कवि कौन है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए ये चारों जो नाम हैं आप लोग रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि छायावादी कवि कौन कौन है। ठीक, अब उसके बाद देखिए, ये आपका नीचे रचनाएं दी गई हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद जी की रचना, तो जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में। ठीक, जैसे ये है आपके जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? काशी में इनका जन्म हुआ था। इनका उपनाम कलाधर, यानी जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम क्या था? कलाधर। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी? जैसे झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी? जयशंकर प्रसाद जी की। तो ये चारों रचनाएं आप लोग रट लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं इनकी, या क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में। अब देखिए, ये आप लोग देखना चाहें तो ये जितना दिया गया आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, और ये जो जितना दिया गया आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचनाएं हैं ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। इनकी जो रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि हम जितना करवा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हुए, जयशंकर प्रसाद हुए, महादेवी वर्मा हुई, इन लोगों की रचनाएं तो बिल्कुल याद होनी ही चाहिए। देखिए, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का बंगाल में जन्म हुआ था। कह रहे हैं कि बंगाल के हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, बस इतना जानिए बंगाल में जन्म हुआ था। और देखिए, इनकी जो रचनाएं हैं वो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक ना, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे इनकी जो रचनाएं हैं आपका अनामिका हो गई, परिमल, फिर उसके बाद गीतिका, तुलसीदास, है ना, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, तो ये इनकी रचनाएं हैं। जैसे अनामिका तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनामिका तो बिल्कुल आप लोगों को याद होना चाहिए। अनामिका, परिमल, फिर उसके बाद तुलसीदास, ये तो एकदम मतलब जान लीजिए कि याद होना ही होना चाहिए, क्योंकि कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, उसके बाद देखिए, ये है आपके, देखिए प्रसिद्ध कविताएं यहाँ पे। ये जो दिया गया ना, यानी राम की शक्ति पूजा, बहुत बार पूछा जा चुका है। राम की शक्ति पूजा, फरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर, ठीक ना, कुकुरमुत्ता, ये जो है व्यंग कविता है कुकुरमुत्ता। उसके बाद आपका जो है बादल राग है, बिच्छू का, इसमें से लेकिन जो इम्पोर्टेंट है पंचवटी हो गई। उसके बाद देखिए जूही की कली। तो इसमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपकी राम की शक्ति पूजा, फरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर, कुकुरमुत्ता, उसके बाद आपका पंचवटी, ये पंचवटी प्रसंग है ना। तो ये, और जूही की कली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए ये हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी की जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं आप लोग देख लीजिए। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म जो हुआ है, जन्म स्थान वो उत्तरांचल मतलब आपका उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड पहले उत्तरांचल हुआ करता था। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा के निकट, ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना जानिए उत्तराखंड में। हालांकि ये भी जल्दी नहीं पूछा जाएगा। इनका जो प्रारंभिक नाम था वो गोसाई दत्त था। इनका उपनाम पूछ लिया जाता है, उपनाम इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है इनको, सुमित्रानंदन पंत जी को। तो आपसे क्वेश्चन कई बार यहाँ से बन चुका है, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत जी को। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम में। ठीक,
अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे आपका जो रचनाएं हैं वो दी गई हैं, जैसे उच्छवास हो गई इनकी रचनाएं, उसके बाद ग्रंथि, वीणा, पल्लव, है ना, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी, उसके बाद लोकायतन, ये सब जो रचनाएं हैं इनकी, ये रचनाएं पूछी जाती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चिदम्बरा, है ना, तो देखिए चिदम्बरा के लिए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, इसलिए ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चिदम्बरा। ठीक, उसके बाद कला और बूढ़ा चाँद, ये सब जो रचनाएं हैं ये बिल्कुल याद होना चाहिए। इसमें से देखिए उच्छवास भी पूछा जा चुका है आपका, ग्रंथि भी पूछा जा चुका है, पल्लव भी पूछा जा चुका है, ठीक ना, युगवाड़ी, लोकायतन, उसके बाद चिदम्बरा, चिदम्बरा के लिए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है तो ये तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही। उसके बाद कला और बूढ़ा चाँद, है ना, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी, इसलिए ये रचनाएं आप लोगों को याद होनी चाहिए इनकी। ठीक, उसके बाद देखिए नीचे आपका दिया गया है, आपका उपन्यास है, तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग देखते हैं महादेवी वर्मा। देखिए महादेवी वर्मा जी की जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था आपका फर्रुखाबाद में। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? इलाहाबाद में। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है, जब यूपी स्पेशल क्वेश्चन पूछते हैं ना तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि महादेवी वर्मा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ से तब क्वेश्चन बनता है फर्रुखाबाद में, इनकी मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी। उसके बाद देखिए महादेवी वर्मा को आधुनिक युग के मीरा के नाम से जाना जाता है, यानी आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? महादेवी वर्मा को। ठीक ना, कह रहे हैं कि देखिए कह रहे हैं कि इन्हें पीड़ावाद की कवियत्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना, इन्हें पीड़ावाद की कवियत्री के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, है ना, यानी कि महादेवी वर्मा की रचना जो है जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, है ना, फांदेगीत, दीपशिखा, यामा, यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, इसलिए यामा तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो रचनाएं हैं यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, तो इसलिए निहार, रश्मि, नीरजा, फांदेगीत, दीपशिखा और यामा, ये रचनाएं याद होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं जो हैं ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, तो देखिए माखनलाल चतुर्वेदी, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। इनका उपनाम क्या है? देखिए इनका उपनाम है कि एक भारतीय आत्मा, है ना, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, तो देखिए कह रहे हैं कि उन्होंने प्रभा, प्रताप, कर्मवीर नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं वो जो है प्रताप और कर्मवीर नामक जो पत्रिका हैं उनका संपादन भी किए हैं। ठीक, उसके बाद देखिए इनकी जो रचना है, रचना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है रचना से। तो देखिए रचना कौन कौन सी हैं? हिमकिरीटिनी, हिम तरंगिनी, ठीक ना, साहित्य अकादमी मिल चुका है, जो हिम तरंगिनी है साहित्य अकादमी मिल चुका है, इसलिए हिम तरंगिनी तो बिल्कुल ही याद होनी चाहिए, है ना। हिम तरंगिनी के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, वो भी पहला वाला, है ना, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। उसके बाद देखिए पुष्प की अभिलाषा, तो ये इनकी जो रचनाएं हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की। कौन कौन? हिमकिरीटिनी, हिम तरंगिनी, हिम तरंगिनी के लिए आपका साहित्य अकादमी मिल चुका है, और पुष्प की अभिलाषा, हालांकि और भी रचनाएं हैं लेकिन यहाँ पे जितना दिया गया कम से कम उतना तो पहले याद कर लीजिए। ठीक ना, उसके बाद देखिए ये हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर जी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी की जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, पहले इनको जानिए कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ है कहाँ पे? देखिए इनका जन्म हुआ है आपका बिहार में। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ पे हुआ है? बिहार में। ठीक, देखिए इनका जन्म आपका कहाँ पे हुआ है? बिहार में जन्म हुआ है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि भी कहा जाता है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकी रचना जो है वो इम्पोर्टेंट है, रचना आपकी पूछी जाती है, जैसे उर्वशी हो गया। देखिए उर्वशी चंपू जो है ना ये जयशंकर प्रसाद के हैं, लेकिन सिर्फ उर्वशी
अगर कहेंगे तो रामधारी सिंह दिनकर जी के, यानी उर्वशी जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। उसके बाद देखिए ये नीचे दिया गया है रश्मि रथी। रश्मि रथी तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रश्मि रथी जो है ये कर्ण के जीवन पर आधारित महाकाव्य है। रश्मि रथी कभी आप लोग सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा रश्मि रथी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये रश्मि रथी पूरा पूरा ही सुनाए हैं, जो मनोज मुंतशिर है ना, रश्मि रथी वो पूरा पूरा सुनाए हैं। रश्मि रथी आप लोग कभी टाइम मिले सुनिएगा, रश्मि रथी है ना। तो देखिए उसके बाद देखिए ये है आपके कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र हो गए। कुरुक्षेत्र कह रहे हैं कि इसे आधुनिक युग की गीता कहा गया है। कुरुक्षेत्र इनकी जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। उसके बाद देखिए और भी जो इनकी रचनाएं हैं जैसे रेणुका, हुंकार, है ना, रसवंती, उसके बाद परशुराम की प्रतिज्ञा, ये सब इनकी रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं दी गई। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति 4 अध्याय तो पूछा जा चुका है। आर ओ का जो पेपर हुआ था सन 2021 में, उसमें ये पूछा जा चुका है GF वाले में पार्ट में। ये संस्कृति के 4 अध्याय की जो है इसके मतलब रचनाकार कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी। उसके बाद देखिए हारे के हरिनाम, ये हो गया आपका। नीम के पत्ते हो गया, नील कुसुम हो गया। ये सब इनकी रचनाएं हैं जिसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हैं जैसे रेणुका, हुंकार, रसवंती, परशुराम की प्रतिज्ञा, संस्कृति के 4 अध्याय, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद देखिए ये हैं आपकी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कौन कौन सी है, तो देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचनाएं हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, प्रयाग में हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ पे हुआ है, प्रयाग में हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान कह रहे हैं कि वीर भाव की एक मात्र कवियत्री हैं, है ना। अब देखिए इनकी जो रचना रही हैं, इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं जैसे झांसी की रानी। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। उसके बाद देखिए मुकुल आपका हो गया, त्रिधारा हो गया, बिखरे मोती, वीरों का कैफा हो बसंत और जलियांवाला बाग का बसंत। तो इसमें से भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना वो झांसी की रानी खूब पूछा जा चुका है, त्रिधारा भी पूछा जा चुका है, बिखरे मोती तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिखरे मोती। उसके बाद वीरों का कैफा हो बसंत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग भी पूछा गया है लेकिन बहुत नहीं पूछा गया है। ये आपका जो है झांसी की रानी, बिखरे मोती और उसके बाद वीरों का कैफा हो बसंत, ये तो आप लोग एकदम रट लीजिए क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए उसके बाद हम लोग देखते हैं श्याम नारायण पांडे। तो श्याम नारायण पांडे की कौन कौन सी रचनाएं, ये हैं आपके श्याम नारायण पांडे। इनकी जो इंपॉर्टेंट रचनाएं रही हैं ना, देखिए इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, श्याम नारायण पांडे जी का आजमगढ़ में जन्म हुआ है। श्याम नारायण पांडे जी के ही द्वारा, ये वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं, इनके द्वारा हल्दी घाटी लिखा गया है। हल्दी घाटी भी मनोज मुंतशिर सुनाए हैं। अगर आप लोग कभी उनके यूट्यूब चैनल जाएंगे तो आपको सुनने को मिलेगा हल्दी घाटी, है ना। तो हल्दी घाटी इनके द्वारा लिखी गई है श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा। उसके बाद जौहर, ठीक ना, तो ये जौहर इंपॉर्टेंट है और हल्दी घाटी इंपॉर्टेंट है इनका, श्याम नारायण पांडे जी का, जो कि पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये हैं आपके हरिवंश राय बच्चन ना। तो हरिवंश राय बच्चन कौन है तो आप लोग जानते ही होंगे, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन, है ना। इनका जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद, हालांकि इनका जन्म मेन रूप से प्रतापगढ़ में हुआ था, लेकिन पहले प्रतापगढ़ आपका इलाहाबाद में ही आता था, तो इस वजह से मतलब इलाहाबाद इनका नाम है कि इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। और देखिए इनकी जो रचनाएं रही हैं जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और उसके बाद निशा निमंत्रण, है ना। ये तो मतलब चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ठीक ना। उसके बाद ये भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं आप जो है। उसके बाद देखिए ये हैं आपके नरेंद्र शर्मा। तो देखिए नरेंद्र शर्मा से कोई खास तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर आप देखना चाहें तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, बुलंदशहर में हुआ था। और इनकी जो कुछ रचनाएं रही हैं जैसे द्रौपदी और जो है प्रभात फेरी, तो इसमें से कोई खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है। प्रभात फेरी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो प्रभात फेरी आप देख सकते हैं जो कि नरेंद्र शर्मा की रचना है, प्रभात फेरी। उसके बाद देखिए करें कि नरेंद्र शर्मा की ख्याति प्रवासी के गीत से प्रारंभ होती है, तो ये भी आप देख सकते हैं। बाकी जो है देखिए मिट्टी और फूल इनकी जो है रचना है, हालांकि एग्जाम में बहुत नहीं पूछा जाता है। अब ये हैं रामेश्वर शुक्ल। देखिए
तो रामेश्वर शुक्ल की रचना, हालांकि यहाँ पे भी कोई खास एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है। रामेश्वर शुक्ल की रचना है कि जैसे अपराजिता, किरणवेला, है ना, और लाल चूनर। तो यहाँ पे भी कोई खास एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है। अब आप लोग आगे देख लीजिए। देखिए जैसे प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद देखिए प्रगतिवाद में प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? जैसे नागार्जुन हो गए। तो देखिए नागार्जुन का जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था दरभंगा में, यानी कि नागार्जुन का जन्म कहाँ पे हुआ है? दरभंगा में। दरभंगा एक बिहार का जिला है, दरभंगा जिला में इनका जन्म हुआ है। और देखिए ये हैं कह रहे हैं कि नागार्जुन मैथिली में यात्री नाम से रचना करते थे। तो ये सभी कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इनकी रचना जो है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे युगधारा हो गया, भस्मांकुर हो गया, तो युगधारा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देख सकते हैं युगधारा, ठीक, युगधारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं केदारनाथ अग्रवाल। देखिए केदारनाथ अग्रवाल की जो रचना है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? बांदा जिला में हुआ था। इनकी जो कुछ रचनाएं जैसे युग की गंगा, अपूर्वा, है ना, फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो यहाँ पे केदारनाथ अग्रवाल के दो ठो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे आपका अपूर्वा जो कि पूछा जाता है क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो ही जाएगी अपूर्वा। उसके बाद फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो यानी कि ये दोनों जो है केदारनाथ अग्रवाल की रचना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं त्रिलोचन। तो देखिए ये हैं आपके त्रिलोचन। त्रिलोचन का जो है पूरा नाम, हालांकि ये सब नहीं पूछा जाएगा। इनका जन्म आपका सुल्तानपुर में हुआ है और इनकी जो रचना है जैसे मिट्टी की बारात, तो मिट्टी की बारात इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं त्रिलोचन, ठीक ना, बाकी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ताप के तय हुए दिन, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो क्योंकि साहित्य अकादमी में मिल चुका है तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी हम लोग आगे देखते हैं। देखिए शिवमंगल सिंह फुमन, शिवमंगल सिंह फुमन की रचना आपसे, देखिए इनकी भी रचना एक मिट्टी की बारात है जिसके लिए साहित्य अकादमी मिल चुका है। तो इसलिए अगर मिट्टी की बारात कभी देना और पूछे तो ज़्यादातर उसमें वो ऑप्शन देंगे शिवमंगल सिंह फुमन का ही, क्योंकि पूछा भी गया है मिट्टी की बारात, उसमें आपका शिवमंगल सिंह फुमन का ही वो ज़्यादातर ऑप्शन देते हैं। तो इसलिए मिट्टी की बारात आपका शिवमंगल सिंह फुमन, आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी देखिए प्रयोगवाद, ये हैं प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा आपका प्रयोगवाद। देखिए प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञेय को कहा जाता है, यानी कि प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? अज्ञेय को कहा जाता है। देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है, ठीक ना। तो देखिए प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? अज्ञेय जी को कहा जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम था। इनकी जो रचना रही है वो रचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रचना काफ़ी बार पूछा जा चुका है इनकी रचनाएं। तो देखिए इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका देवरिया जिला में। और इनकी जो रचनाएं रही हैं जैसे कितनी नावों में कितनी बार, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है इसके लिए इन्हें, कितनी नावों में कितनी बार के लिए। उसके बाद देखिए आंगन के पार द्वार, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी मिल चुका है। जिन भी रचनाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है ना, वो तो बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाकी इधर जो दिया गया है ये कोई खास नहीं पूछे जाते हैं, वो जो ऊपर दिया गया था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद नदी के द्वीप, ये भी पूछा जाता है आपका, नदी के द्वीप, ठीक ना, नदी के द्वीप भी इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पे इतना ही पूछा जाता है। बाकी जो है करें कि अज्ञेय कुट्टी चातन के उपनाम से निबंध लिखते थे, तो आप लोग ये पॉइंट भी देख सकते हैं। बाकी देखिए कुंवर नारायण का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये हैं आपके कुंवर नारायण, इनका जन्म हुआ था फैजाबाद में, फैजाबाद यानी अयोध्या। करें कि कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य पर 2005 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। देखिए कह रहे हैं कि कोई दूसरा नहीं आत्मजयी, इनकी जो इम्पोर्टेंट रचना रही है कुंवर नारायण की, जैसे आत्मजयी और उसके बाद चक्रव्यूह। तो आत्मजयी जिसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आत्मजयी खूब पूछा जाता है, तो आत्मजयी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं मुक्तिबोध को। देखिए मुक्तिबोध की कौन कौन सी रचना रही है? जैसे इनका पूरा नाम क्या था? गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम था और इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। करें कि ये खबर या भयानक बात के कवि कहलाते हैं। इनकी जो रचनाएं रही हैं ये इंपॉर्टेंट हैं मुक्तिबोध की, जैसे
चाँद का मुँह टेढ़ा। चाँद का मुँह टेढ़ा तो बहुत बार पूछा जा चुका है। चाँद का मुँह टेढ़ा जो है किनकी रचना है, तो ये तो बिल्कुल आप लोग रट लीजिए, चाँद का मुँह टेढ़ा। उसके बाद जो पूछा जाता है ब्रह्म राक्षस, ठीक ना, ब्रह्मा राक्षस जो है ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जो कि पूछी जाती हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं। बस ये दो यहाँ पे रट लीजिए, बस कोई ज़्यादा पूरा रटने की आवश्यकता नहीं है। उसका देखिए फर्रुखर दयाल सक्सेना। फर्रुखर दयाल सक्सेना की जो रचना रही है, जैसे फर्रुखर दयाल सक्सेना की रचना अगर पूछी जाती है फिर तो खूंटियों पर टंगे लोग, क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है तो यहाँ पे ये पूछ लिया जाता है, खूंटियों पर टंगे लोग, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट है। बस इनकी काट की घटिया, बाकी नहीं, बस यही एक ही याद कर लीजिए क्योंकि यही बार बार पूछी जाती हैं, खूंटियों पर टंगे लोग, क्योंकि साहित्य अकादमी मिल चुका है इसलिए पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए आपका नरेश मेहता। नरेश मेहता का जन्म आपका मध्य प्रदेश में हुआ है। इनकी भी कोई खास इम्पोर्टेंट जो बहुत नहीं पूछी जाती हैं, अगर आप अरण्या देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती है नरेश मेहता, ठीक ना। अब देखिए ये हैं आपके भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी जो है रचना पूछी जाती है एग्जाम में, भवानी प्रसाद मिश्र की, और इनका जन्म आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। ये हिंदी के प्रमुख गीतकार हैं। इनकी रचना गीत फरोश इंपॉर्टेंट है, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट है गीत फरोश। उसके बाद बुनी हुई रफ़ी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो इनकी ये जो दोनों रचनाएं हैं ये पूछी जाती हैं, फिर गीत फरोश और बुनी हुई रफ़ी किनकी हैं, भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं। उसके बाद देखिए गिरिजा कुमार माथुर। तो गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ पे हुआ है, गिरिजा कुमार माथुर, इनका जन्म हुआ है आपका मध्य प्रदेश में। और देखिए इनकी कुछ रचना अगर आपसे पूछी जाएंगी तो धूप का दान, मैं वक्त के सामने हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाए, है ना। मैं वक्त के सामने हूँ, ये थोड़ा आप लोग देख सकते हैं, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए केदारनाथ सिंह जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, केदारनाथ सिंह का जन्म बलिया जिला में हुआ था। इनकी रचना कौन कौन है, अकाल में फारफ साहित्य अकादमी मिल चुका है। उसके बाद हालांकि ये सभी पूछी जाती नहीं है कोई खास, है ना, तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, लेकिन कोई खास रचनाएं इनकी भी नहीं पूछी जाती उतना। उसके बाद देखिए ये हैं, देखिए सुदामा पांडे धूमिल, ये इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। देखिए सुदामा पांडे धूमिल की जो रचना है संसद से सड़क तक, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे धूमिल की, ठीक ना। उसके बाद कल सुनना मुझे, ये सब भी कोई खास नहीं पूछी जाती है। ये संसद से सड़क तक ये वाली जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अरुण कमल हो गया आपका, नीला, हाँ, इनकी जो रचना है वो जैसे लीलाधर जगुड़ी है ना, तो अनुभव के आकाश में चांद साहित्य अकादमी मिल चुका है। हालांकि ये भी जल्दी पूछा गया नहीं है तो कोई खास ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए प्रेमचंद, इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है प्रेमचंद, ठीक ना। तो देखिए इन्हें, ये उपन्यासकार थे प्रेमचंद, करें कि हिंदी का प्रथम उपन्यास यानी परीक्षा गुरु आपका जो है ये आपके हो जाएंगे श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु। उसके बाद भाग्यवती, तो प्रेमचंद के हम लोग देखते हैं जो है प्रेमचंद की ज़्यादातर पूछी जाती हैं, परीक्षा गुरु भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी की रचनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो प्रेमचंद जी की रचनाएं आप लोग देखिए प्रेमचंद जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। पहली बात, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, वाराणसी में इनका जन्म हुआ है। इनका वास्तविक नाम क्या था, धनपत राय इनका वास्तविक नाम था प्रेमचंद जी का। और देखिए प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय नाम से रचना करते थे। और देखिए उपन्यास सम्राट, इन्हें उपन्यास का सम्राट कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ दिया जाएगा आपसे कि उपन्यास का सम्राट किसे कहा जाता था, प्रेमचंद जी को कहा जाता था। उसके बाद देखिए फौजे वतन, इनकी जो कहानी संग्रह है, करें इनकी कहानी संग्रह फौजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, तब से प्रेमचंद नाम से लिखने लगे, ठीक ना। तो फौजे वतन आप देख सकते हैं। बाकी जो इनकी पत्रिका रही है हम्फ, है ना, हम्फ के ये जो है संपादक रहे हैं, यानी कि हम्फ नामक पत्रिका के
संपादक रहे हैं प्रेमचंद जी, बनारस से प्रकाशित होती थी अंश पत्रिका, है ना। अब देखिए जो इनके आपके उपन्यास हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है खूब, है ना। देखिए प्रमुख उपन्यास कौन कौन से, जैसे सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गबन, ये इम्पोर्टेंट है, कायाकल्प, गोदान। तो ये जो रचना रही हैं ये पूछी जाती हैं। जैसे अगर आप कभी देखेंगे तो जैसे गोदान जो है ना, ये आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा, गोदान, है ना। अगर आप देखेंगे कभी तो आपको समझ में आएगा, तो हमारा वीडियो होगा गोदान नहीं, होरी और धनिया, ये जो दिया गया ना, होरी और धनिया, होरी धनिया गोबर, ये जो रहे हैं मतलब मुख्य पात्र जो रहे हैं, इनकी कहानी है बहुत ही मतलब एक बार आप लोग देखिए ज़रूर, गोदान बहुत अच्छा है, गोदान, है ना। गोदान एक बार ज़रूर देखना चाहिए, बहुत ही अच्छी मतलब इनकी रचना रही है गोदान, ठीक। अब उसके बाद देखिए मंगलसूत्र इनकी जो है वो अपूर्ण उपन्यास है। मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास है। क्वेश्चन बन जाता है कि इनका कौन सा जो है उपन्यास अपूर्ण था, यानी पूर्ण नहीं हो पाया था, तो वो आपका मंगलसूत्र था, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद देखिए कहानी कौन कौन सी हैं, जैसे कहानी इनकी रही है कफन कहानी है, ठीक ना। उसके बाद कफन भी देखना चाहिए, कफन भी बहुत अच्छी है, कफन भी देखना चाहिए, पूरा यूट्यूब पर वीडियो कफन। उसके बाद आपका पंच परमेश्वर, पूस की रात भी यूट्यूब पे वीडियो है, एक बार ज़रूर आप लोग देखिए। पूस की रात, नमक का दरोगा, ये सब यूट्यूब पे है। नमक का दरोगा बहुत अच्छी इनकी मतलब कहानी रही। मनोज मुंतशिर जो हैं ये सुनाए हैं बूढ़ी काकी, यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे मनोज मुंतशिर बूढ़ी काकी कहानी तो मिल जाएगा। मतलब बहुत अच्छे सुनाए भी हैं, बूढ़ी काकी बहुत अच्छी है ना। बूढ़ी काकी, ठाकुर का कुआं, ये सब मतलब रट्टा होना चाहिए। ठाकुर का कुआं सब यूट्यूब पे है वीडियो, ठाकुर का कुआं, क्योंकि ये इनकी कहानी जो रही ना, ये बहुत अच्छी कहानी लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो आप देख सकते हैं कि इस पर पूरा वीडियोज बना है यूट्यूब पे, वीडियोज हैं, है ना। अब देखिए अमृतलाल नागर को हम लोग देख रहे हैं। अमृतलाल नागर देखिए मानव का हंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अमृतलाल नागर का मानव का हंस जो है कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मानव का हंस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमृतलाल नागर। उसके बाद भगवती चरण वर्मा, देखिए भगवती चरण वर्मा कोई खास नहीं पूछा जाता है उतना। उसके बाद हम लोग चलेंगे भीष्म फानी। हाँ, भीष्म फानी की जो रचना है, भीष्म फानी, तमफ पूछा जाता है आपसे, तमफ इम्पोर्टेंट है, तमफ भीष्म फानी, ठीक ना। और आपका शिव प्रसाद सिंह नीला चाँद, हाँ इम्पोर्टेंट है, शिव प्रसाद सिंह नीला चाँद, ठीक। उसके बाद देखिए जयशंकर प्रसाद, हम लोगों को पहले इनकी कुछ रचनाएं मिल ही चुकी हैं, और यहाँ पे कुछ जो उपन्यास दिए गए हैं जैसे कंकाल, तितली, इरावती, जो कि अपूर्ण उपन्यास है। तो आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि इनका अपूर्ण उपन्यास कौन सा था, तो इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का, है ना। उसके बाद आप देख लीजिए इधर आपका दिया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है उसने कहा था, ये पूछा जा चुका है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। उसके बाद बाकी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने कहा था यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आवारा मसीहा। देखिए विष्णु प्रभाकर का है आवारा मसीहा, जो आवारा मसीहा है वो विष्णु प्रभाकर की रचना है, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, आवारा मसीहा पूछी जाती है, ठीक। उसके बाद जो है कलम का सिपाही या फिर पूछा जाता है, कलम का सिपाही अमृत राय, है ना। कलम का सिपाही अमृत राय जो कि पूछा जाता है। इसमें लोग गलत कर देते हैं, कलम का सिपाही लोग जो है मुंशी प्रेमचंद जी को कर देते हैं, लेकिन कलम का सिपाही जो है ये अमृत राय की रचना है, कलम का सिपाही। उसके बाद देखिए इसमें, हालांकि इसमें प्रेमचंद जी की जीवनी का ही वर्णन है कलम का सिपाही में, ठीक ना। उसके बाद देखिए ये है, देखिए कलम का जादूगर मदन गोपाल, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कलम का जादूगर करें, कलम का मजदूर, ये सब नहीं पूछा जाता है। ये सब कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, हम लोग आगे चलते हैं।
जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है सिर्फ हम लोग वही देखेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या बोलूँ क्या याद करूँ, ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोलूँ क्या याद करूँ, ठीक ना। उसके बाद नीड़ का निर्माण फिर, ये इंपॉर्टेंट रचना है। और दफ द्वार से सोपान तक, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। क्या बोलूँ क्या याद करूँ, ये पूछी जाती है। नीड़ का निर्माण फिर, ये पूछा जाता है। और उसके बाद दफ द्वार से सोपान तक, ये पूछा जाता है। यानी ये तीनों जो हैं खूब पूछी जाती हैं, जो कि हरिवंश राय बच्चन की रचना है। हरिवंश राय बच्चन कौन, अमिताभ बच्चन के पिताजी। उसके बाद देखिए बाकी इधर कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कुछ जो कि पूछा जाता है आपका, गेहूँ और गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी। उसके बाद अफोक के फूल, अफोक के फूल आपका जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये इंपॉर्टेंट है। अफोक के फूल, अफोक के फूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद जो है अंधा युग, हाँ अंधा युग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंधा युग आप लोग देख लीजिए, अंधा युग आपका धर्मवीर भारती है ना, अंधा युग धर्मवीर भारती, ये पूछा जाता है। धर्मवीर भारती की है अंधा युग, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे वीरांगना, वीरांगना इधर भगवंती, ये सब कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बन जाता है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। जैसे शिष्य और गुरु, तो रामानंद राघवानंद हो गए, कबीर के और रैदास और पद्मावती, तो इनके जो गुरु रहे हैं वो आपका रामानंद है ना, रामानंद थे। आप लोगों को पता भी होगा कबीर के गुरु। उसके बाद आपका वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सूरदास जी के गुरु कौन थे, ये क्वेश्चन बनता है आपका कि सूरदास जी के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक ना, वीडियो के एग्जाम में कि सूरदास जी के गुरु कौन थे। उसके बाद सन 2016 पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया है। उसके बाद देखिए तुलसीदास, तो तुलसीदास जी के गुरु कौन थे, तुलसीदास जी के गुरु बाबा नरहरि दास, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था, ठीक ना, बाबा नरहरि दास। उसके बाद आपका मीराबाई, मीराबाई गुरु रैदास, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाकी इधर जो है कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। और हम लोग आगे देखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा था। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।